ये कहते हैं कि मैं इमरान खान की गलतियों की वजह से अपने बना वज़ीर-ए-आज़म। नहीं नहीं नहीं, मैं इनके वोटों से बना स्पीकर। कब हो गया ये? कब हुआ कब? दोस्तों, कौमें अगर सिर्फ फहाशी से तबाह होती तो पूरा यूरोप कब का खत्म हो चुका होता। कौमें जुल्म और नाइंसाफी से तबाह होती हैं, जैसे कि हम हो चुके हैं। फैसल वाडा कहते हैं कि अगर इमरान खान ने बचना है तो बुशरा बीबी को तलाक देनी होगी। तलाक देनी होगी क्योंकि मैंने अपनी बहन का रिश्ता इमरान खान को देना है। अगर ऐसा है तो फैसल वाडा को मरियम नवाज को भी कहना चाहिए कि मरियम नवाज ने अगर वज़ीर-ए-आज़म बनना है तो कैप्टन सफदर को तलाक देना होगी। वैसे फैसल वाडा को खान की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर खान बुशरा बीबी को तलाक नहीं देते तब भी खान के पास 3 और शादियां करने का ऑप्शन मौजूद है। फैसल वाडा एक नहीं 3 बहनों का रिश्ता इमरान खान को दे सकता है। मतलब यार, हमारे मुल्क की भी अजीब सियासत है। सियासतदान सियासत छोड़कर लोगों की तलाकें करवाने पे लगे हैं। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान में पोशीदा अमराज का खात्मा ही नहीं हो रहा, वही VPN को लकवा मार गया है और इंटरनेट मर्दाना कमजोरी का शिकार है। हमारे इंटरनेट और हमारी हुकूमत को अब किसी अच्छे हकीम की जरूरत है। जहाँ हुकूमत इमरान खान के चाहने वालों को डिजिटल आतंकवादी कहती है, वही अवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि अगर PTI वालों को डिजिटल आतंकवादी कहा जाता है तो फिर पटवारी को डिजिटल बेगैरत कहा जाए। पाकिस्तानी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर कभी मर्दाना हुकूमत होती है, कभी जनाना हुकूमत बन जाती है और अब सब के सब दरमियाना हुकूमत बनाने की फिराक में है। जरदारी का कहना है कि मेरी बिल्लो को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। बाकी सारी तैयारियां तो मुकम्मल हैं, बस मिस्टर 10% को इस बात की समझ नहीं आ रही कि बिल्लो रानी को सलाजीत खिलानी है या फिर इमली। आज हमारा PS का आदत है मेरे कहना PP। मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रहा हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान की एक बेटी भी है जिसका ताल्लुक मजहबी घराने से है, जो शरीयत पर मुकम्मल तौर पर अमल करती है। गैर महरम के साथ हाथ मिलाना तो दूर की बात, उसे देखती तक नहीं। मैंने हराम का लुकमा तो दूर, मेरे बाप दादा ने भी कभी हराम नहीं खाया। बस हम जिस सीट पे बैठे हैं वो चोरी की है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। दीन से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। दीन की जो अहकामात है उनकी पाबंदी करना मेरे खून में शामिल है। दीन से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। वाह दीदी। मोसूफा का कहना है कि दीन की पाबंदी करना मेरे खून में शामिल है। पता नहीं मोहतरमा कौन से दीन पे अमल कर रही है। हो सकता है जिस दीन पर मोसूफा अमल कर रही है उसमें लोगों की नंगी वीडियोस बनाना, 25 करोड़ अवाम का मैंडेट चोरी करना, गरीबों का पैसा लूट कर जिनेवा ले जाना हलाल हो। वही अल्लाह दी कसम वाली गल है, सुती उठियां बाल खिल रहे ने। हेलो खान ने ठीक ही कहा था, ना तो ये पढ़े लिखे हैं और ना ही पढ़ने लिखने की कोशिश करते हैं। हुकूमत में कोई भी बंदा ऐसा नहीं जो बगैर पर्ची के 2 लाइनें भी पढ़ ले। पटवारियों की बाजी चाइना में इंग्लिश की धज्जियां उड़ाने गई थी, लेकिन इंग्लिश ने बाजी की मत मार दी। On people's health and the day-to-day affairs. So there is a complete plan that is in place, which is environmental conservation, biodiversity conservation, sustainable development. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मरियम सलाम नहीं ले रही चाइना च सार डड्डू चार्जर भी सारे हुण कलमा पढ़ के दसो। इन्ना बैठा मजमा, जे सऊदी अरब के बादशाह ने कुड़ी ने हथ मिलाया होंदा ना, पाकिस्तानियां सारे इटली उत्ते लैनी। वेखो जी सऊदी अरब का बादशाह बुढ़ियां ने हथ मिला ते ताड़ी बादशाह नहीं हथ मिला रही। जनाब, हमने भी क्या किस्मत पाई है, हर 5-6 माह बाद हम जलसे जुलूस लेकर निकलते हैं, लेकिन इनकलाब किसी और मुल्क में आ जाता है। अगर किसी मुल्क का बेड़ा गर्क करवाना हो तो वहाँ पर हथियार चलाने की जरूरत नहीं। वहाँ पर गोलाबारी के बजाय अगर 2-3 पटवारी फेंक दिए जाएं, तो उस मुल्क का वैसे ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये आखिरी दौर जा रहा है और इस आखिरी दौर में हमें पटवारियों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पटवारी न होते तो हमें कैसे पता चलता कि इस मुल्क में जाहिल गधा सिर्फ लोग भी पाए जाते हैं। वही शख्स है जिसने नवाज शरीफ साहब को हाथ मिलाना चाहा और गार्डों ने थप्पड़ रसीद किए थे। इस शख्स आपको थप्पड़ लगे, थप्पड़ थे के फूल, थप्पड़ फूल लगे, थप्पड़ फूल के चमेली के, अल्लाह की कसम थप्पड़ थे, फूल के कसम से कहते हम फूल थे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कायदे आजम को भी अगर पता होता कि पटवारी या फिर नवाज शरीफ जैसी कोई चीज पाकिस्तान में आनी है तो बाबाए कौम 14 निकात लिखने के बजाय इन पटवारियों के लिए माँ बहन की गालियां लिखते। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਮਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ? ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਮਰਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰੇ ਸਨ। अलबत्ता कीड़े ਤੁਹਾਡੇ मार गए ने। चलो बस। जनाब, दूसरे पंजाब मरियम नवाज लाखों का मेकअप करके चाइना चिंग पंग पू करने तो पहुंच गई, लेकिन मुलाकात के लिए हुकूमत का कोई भी ऑफिशियल नहीं आया। मोसूफा के इस्तकबाल के लिए एक मोहल्ले के ताजिर को भेज दिया गया और पटवारी पाकिस्तान में उछल उछल कर बेहोश हो रहे हैं कि हमारी बाजी ने चाइना में जाकर फर इंग्लिश बोली, पर्ची से पढ़कर बोली तो क्या हुआ। मरियम नवाज साहब चाइना का दौरा करके आई, जो मरियम नवाज साहब जिनसे मिली है उनमें से किसी का नाम पता है आपको? कौन थे, किन लोगों से मिली है वहाँ?
जी बिल्कुल है, लेकिन चूंकि अभी सेशन स्टार्ट हो रहा है तो मैं माजर चाहूंगी। चाइना के किसी बड़े से नहीं मुलाकात हो सकी, कोई गली के बिजनेसमैन से मुलाकात हुई, जिनसे मुलाकात हुई है मरियम नवाज से, बगैर उनके क्या नाम थे, कुछ किन से मुलाकात हुई, वो लोग जानना चाहते हैं। आपका काम सिर्फ सड़ना है। मैडम किसी एक का नाम बता सकती है मरियम नवाज से किससे मिली है? देखिए चाइना में बीजिंग के हवाले से, हांगकांग के हवाले से, और नाम आपको किस स्पेसिफिक जाने तो मैं आपको सेंड करा दूंगा। दोस्तों, ख्वाजा रंगबाज जैसे लोग कल तक अमेरिका को अपना बाप कहते थे कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, हम अमेरिका के गुलाम हैं। लेकिन आजकल अपना बयान बदलते हुए नजर आते हैं। ख्वाजा वेंटिलेटर के अमेरिका को बाप मानने के बाद जैसे ही ख्वाजा रंगबाज ने कहा कि अमेरिका हमारे फैसले नहीं करेगा, तो इस पर अवाम का कहना था कि ना काका ना हुन नहीं, हुन तू सानू गुलाम ही रहने दे। वो पाकिस्तानी खुद फैसला करेंगे, वो अमरीकी जो है ना वो फैसला नहीं करेंगे, या अफ्रीकी या अमरीकी या ब्रितानी। सर वेंटिलेटर कह चुके हैं आपके, अमेरिका हमारा वेंटिलेटर मैंने सवाल करो तो मैंने समझ नहीं आया रही है। सर आपने कहा था कि अमेरिका में ऑक्सीजन देता है वेंटिलेटर पे। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इस वक्त तक अमेरिका जो है एक ऐसी वाहिद ताकत है जो हमारे लिए बहुत सी मुआशी मुश्किलात जो है वो जो है क्रिएट कर सकती है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे न रहें। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ट्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ। हरामी हो बेटा। दोस्तों, जहां हुकूमत ने अपनी खरबू की करप्शन छुपाकर तोशाखाना की सफाई करके अपनी सियासी मुखालफत निकालने के लिए सिर्फ एक घड़ी के लिए इमरान खान को बंद किया, हर तरह से उसे तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन थोड़ी अरसे के बाद ये वक्त हुकूमत पे भी आने वाला है, क्योंकि जल्द ही इनकी करप्शन के केस भी खोल दिए जाएंगे और कुछ केसेस ऐसे हैं जो अभी खुलने ही वाले हैं। दोबारा शुरू हो रहा है। अरे क्या खबर दे दी आपने? पनामा केस दोबारा शुरू हो रहा है, इसमें जरा बताइएगा। इतनी बड़ी आपने स्टोरी ब्रेक कर दी। दोबारा शुरू हो रहा है। मैं आपको सिर्फ हेडलाइन दे रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि आप इस पे 10 दिन बाद वो करें। मैं आपको नाम भी दे दूंगा कि कौन से 10 लोग हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दुनिया हर आने वाले नए दिन में मुल्क की तरक्की के लिए नित नए तरीके इजाद करते हैं और हम खरबू के चोरू को छोड़कर तो शाहाना की घड़ी और इद्दत के पीछे लगे हैं। जनाब, हमारी हुकूमत में जहां भी देखो ड्रामे ही ड्रामे नजर आते हैं। नून लीग के ऑफिशियल मालसन उस्मा बुखारी का कहना है कि चीन के वाइस चेयरमैन ने मरीम नवाज को कहा है कि मैं आपको पाकिस्तान की एक बड़ी उभरती हुई लीडर देख रहा हूँ। अब समझ इस बात की नहीं आती कि इस बात पे हंसा जाए या रोया जाए। चीन का वाइस चेयरमैन का ओहदा सिरे से मौजूद ही नहीं। लगता है उस्मा बाजी को पलेखा हो गया है। शायद इन्होंने किसी डिप्टी मेयर को चेयरमैन समझ लिया हो। वेल तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।